अस्सलामुअलैकुम। आज 2 अप्रैल है और मैं फ़र्स्ट टाइम ज़मान पार्क में आया हूँ। ये इमरान खान साहब की रिहाइश गाह है, बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इस वक्त नया दिन का आगाज़ हो चुका है। शहरी से तकरीबन 3 घंटे पहले ये समय आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ शहरों से तहरीक इंसाफ के कारकुन आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने पार्टी तरानों पर इस वक्त रक्स कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह क्राउड चार्ज है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इस वक्त मोटिवेशन का लेवल है कि यहाँ पे वर्कर डांस कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर रोटी डाल रहे हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ आपको पूरे मुल्क की नुमाइंदगी नज़र आएगी। यहाँ पर कबायली इलाकों के भी लोग हैं, पंजाब के भी लोग हैं और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद है। आप ये देख सकते हैं कि ये इस वक्त 12 बजे के बाद आप ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर कैंप्स यहाँ पे लगे हुए हैं और ये लोग यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पे तराने शुरू हो जाते हैं। ये देखो, ये आज़ादी के तराने हैं और ये पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, ये हक हमारा आजादी, ये हक हमारा आजादी। जरदारी बीमारी सुन ले आजादी, जरदारी बीमारी सुन ले आजादी, जरदारी बीमारी सुन ले आजादी, मुंशी भी सुन ले आजादी, मुंशी भी सुन ले आजादी, ये डीजल सुन ले आजादी, ये डीजल सुन ले आजादी, ये हक हमारा आजादी, ये हक हमारा आजादी। तेरा बाप भी देगा आजादी, आजादी, ये देख लें कि साउंड सिस्टम भी यहाँ पे मौजूद है और ये इब्राहिम हक का एक फेमस गाना है आज़ादी के हवाले से। ये देख लीजिए खान साहब के बिल्कुल दरवाजे के सामने ये इस वक्त रक्स हो रहे हैं। 2 अप्रैल है, माह रमज़ान है, सहरी से पहले ये देख लीजिए, जज्बा चेक कीजिएगा। जब दस्ते से आवाज़ों को खामोश कराया करता था, लकीरत की सोचों पर खौफ तमन्ना रखता था। जब जुल्म की हर ललकार यहाँ मज़लूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, बेलगारों की खैर नहीं। तुझे देनी पड़ेगी आजादी, हम लेते रहेंगे आजादी, तुझे देनी पड़ेगी आजादी, कैसे ना देगा आजादी, तो तुमने ना दी आजादी, तो छीन के देंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, आजादी, आजादी। इमरान खान जिंदाबाद, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम
ये पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं और तहरीक इंसाफ के ये कारकुन हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे नारे लगाते हैं और इस तरीके से ये कारकुनों का जज्बा आपके सामने है। आज भी इमरान खान ने अपने वर्कर्स से खिताब किया और उन्होंने इस बात का खदशा ज़ाहिर किया है कि 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात नहीं होंगे और इस बात को भी बड़ा काबिल मज़म्मत समझा जा रहा है कि PDM ने और स्पेशली इस गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट एक महाज क्रिएट कर दिया है और वो फैसले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये है जी खान साहब का घर का दरवाज़ा और ये वही दरवाज़ा है जनाब जिसको तोड़ा गया था बदमाशों की तरह रियासती दहशतगर्दी करते हुए। आप ये देख सकते हैं। अच्छा जी, जो इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे मेरा ये पहला विज़िट है ज़मान पार्क का, बट यहाँ पे आपको पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी मिलेगी। अच्छा, ये टोलियों की शक्ल में ये लोग आ रहे हैं। ये शेख वकास अकरम का एक काफ़िला है, ये यहाँ पर मौजूद है। बेसिकली वो तमाम लोग जो MPs और MNAs के कैंडिडेट हैं वो अपने वर्कर्स के साथ यहाँ पर एक बड़ी तादाद के अंदर आते हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये 100-100, 200-200, 300-300 लोग इन कैंडिडेट्स के साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको एक पूरा कैंप हाउस भी दिखाई देगा जहाँ पर टेंट्स लगे हुए हैं, बाकायदा तौर पर रिहाइश गाहें हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बारिश हो, सर्दी हो, जिस तरह का भी मौसम हो, लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये जनाब इमरान खान साहब के घर की दीवार है और यहाँ पे लोग हर 10 से 15 मिनट के बाद लोगों का एक काफ़िला यहाँ पर बाकायदा तौर पर आता है। ये लोग नारे लगाते हैं। PTI के जो परचम हैं वो इन लोगों ने पहने हुए हैं और यहाँ पर आपको फ्लेक्सों की भरमार आपको बाकायदा तौर पर दिखाई देगी। और यहाँ पे फूड पॉइंट्स भी बाकायदा तौर पर हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने वर्कर्स को एक तरह से स्पॉन्सर भी कर रही हैं। फूड को यहाँ पे बाकायदा तौर पर सहरी का भी बंदोबस्त यहाँ पे किया जा रहा है वर्कर्स के लिए। तो ये है जी बेसिकली ज़मान पार्क और यहाँ पर ये 2 अप्रैल की डेट आ चुकी है और ये भी एक दरवाज़ा है, एक एंट्री पॉइंट है ज़मान पार्क का। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लोग यहाँ पर आपको खुद ही सिक्योरिटी करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की कोई सिक्योरिटी जो स्टेट ओरिएंटेड हो वो आपको शायद उतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे दिखाई नहीं देगी जितनी तादाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह का इमरान खान को थ्रेट है। बट अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल मौजूद है। वो क्या फ़ैसले देती है तीर वाले दिन, किसके लिए खुशखबरी साबित होता है और इसके क्या रिज़ल्ट प्रोड्यूस होंगे, ये तो एक आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक फेस्टिविटी ज़रूर आपको दिखाई देगी। एक खुशी का एक माहौल है और लोग बड़े चार्ज हैं और बड़े ही मोबिलाइज्ड हैं। तो आज का ये जो वीलॉग है ये बुनियादी तौर पर ज़मान पार्क में सहरी से 2 से 3 घंटे पहले 2 अप्रैल को के दिन का आगाज़ है और ये लोगों का जज्बा आपके सामने है, ठीक है ना जी। और ये इसी तरह ये क्राउड यहाँ पे रहता है और लोग यहाँ पे नज़र आते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ वीलॉगर्स भी हैं जो लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं। बहरहाल जी ये जगादों की तरफ से आज एक बिल्कुल डिफरेंट एक वीलॉग बिल्कुल एक डिफरेंट। और ये जनाब वासिफ तय्यब मकाती साहब भी जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं
PTI को भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बड़े पोलिटिकल लीडर्स यहाँ पे तरीके इंसाफ के लोग हैं। बट स्टिल देखते हैं कि ये लोग इलेक्शंस की डेट लेने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, और ज़मान पार्क से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।